Now class, our next answer in audit working papers is ओनरशिप, कस्टडी एंड एक्सेस. के ओनरशिप किसके पास होना चाहिए वर्किंग पेपर्स का, किस कौन रखना चाहिए, कस्टडी किसके पास होना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट का एक्सेस किसके पास होना चाहिए. ओके, सो इन दैट द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंशियलिटी. नाउ क्लास, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200. अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200. 200 में क्या दिया है, कौन सा स्टैंडर्ड है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट. स्टैंडर्ड 200 इज बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट. अब स्टैंडर्ड 200 में क्या कहा है, दैट ऑडिटर्स शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी. वो अपने क्लाइंट की जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको जो भी इंफॉर्मेशन उसने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट विच एवर ही हैज गैदर्ड, he should not disclose such information to anyone. anyone means any outside party, जो कंपनी के रिलेटेड नहीं है, वो आउटसाइडर है, तो उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जब तक उसके पास कोई प्रॉपर अथॉरिटी ना हो, जब तक उसके पास कोई एक लीगल नोटिस ना हो, या तो कोई प्रोफेशनल लायबिलिटी ना हो डिस्क्लोज करने की. से फॉर एग्जाम्पल, Hetal got the paper in the paper 20 out of 20 marks. So this is just an example. Now I should not disclose this marks to any of the third parties. Say for example, मैं BMS के other divisions में जाके ये उसका marks disclose नहीं कर सकती. The same way, ऑडिटर जो अपने क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है, ही कैन नॉट डिस्क्लोज हिज इंफॉर्मेशन, ऑल हिज सीक्रेट्स, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या उसने देखा, अगर कोई एरर्स भी मिले या तो कोई फ्रॉड्स भी मिले, तो यू शुड नॉट डिस्क्लोज सच इन्फॉर्मेशन टू एनी ऑफ द थर्ड पार्टी. ठीक है. हाँ, अगर कभी डिस्क्लोज करना पड़ा, अगर मतलब अगर कोई लीगल नोटिस हुई, या तो ऐसी कोई प्रोफेशनल लायबिलिटी क्रिएट होती है, या तो कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी ने कहा, एंड अगर डिस्क्लोज करना पड़ा तो करने का, और एल्स ही needs to maintain the secrecy. So this is told in which standard? It has been told in the standard 200, that is basic principles governing an audit. Now the second point is property. Now स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 क्या कहता है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 230, सॉरी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. इट स्टेट्स दैट जब तक लॉ या तो रेगुलेशन में कुछ भी नहीं दिया है, तब तक audit papers are the property of an auditor, and this we have studied in the meaning as well. The audit working papers are always and always the property of an auditor, because the auditor himself prepares the audit working papers. तो उसका अगर ये खुद प्रिपेयर कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी भी किसकी होनी चाहिए, तो ऑडिट वर्किंग पेपर शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑडिटर ओनली. ठीक है, जब तक लॉ ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, जब तक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज नहीं हुए हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि इट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑडिटर ओनली. हु कैन एक्सेस इज अप, किसके पास इसका एक्सेस होना चाहिए, ऑब्वियसली जिसकी प्रॉपर्टी है वो ही एक्सेस भी कर सकता है. तो कौन एक्सेस कर सकता है इसका, देखो अगर क्लाइंट को देखना है, इफ द क्लाइंट वांट टू रिव्यू इट, इफ अगर उसमें से कुछ उसको एक्सट्रैक्ट्स लेने हैं, कुछ उसको कुछ चीजें देखनी है, कभी कभी डिस्प्यूट हो गया तो देन ही कैन शो इट अप टू द क्लाइंट. ओके, और इज इट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑडिटर, बिकॉज इट इज ऑडिटर हैज इंडिपेंडेंटली डन इट हिज जॉब, उसने सारा वर्क परफॉर्म किया है, तो एक्सेस भी किसको होना चाहिए, ऑडिटर को ही होना चाहिए. एंड द ऑडिट स्टाफ कैन ऑल्सो हैव एक्सेस टू इट. ठीक है, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑडिट स्टाफ के पास भी उसका थोड़ा बहुत एक्सेस होगा. देन रिटेंशन, मतलब आपको कितने टाइम तक उसको प्रिजर्व करके रखना है, कितने टाइम तक उसको मेंटेन करके रखना है, कितने टाइम तक उसको रिटेन करके रखना है. ओके, बाय फॉर द फ्यूचर यूज. So now for this we have a 3 criterias. Now the first criteria we will see that the standard on auditing 230. 230 क्या था, audit documentation. Class, I'm just writing down for your understanding, or else you will forget later on. So it's better you also write along with me over here. Confidentiality, standard on auditing 200, and this is 200 क्या कहता है, this is a basic principle governing an audit.
and here I am writing down that SA 230 is for audit documentation. So now retention मतलब कितने टाइम तक उसको प्रिजर्व करना है. सो SA 230 दैट इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है ऑडिटर्स को कि आप जितने टाइम तक प्रैक्टिस कर रहे हो तो उतने टाइम तक सफिशिएंट टाइम को जब तक आपकी नीड्स कंप्लीट नहीं होती जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते तब तक आप अपने जितने भी रिकॉर्ड्स है उतने मेंटेन करके रखो. बट मिनिमम ड्यूरेशन which they have given is it should not be less than 7 years from the date of the auditor's report. अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट 1 जून को दिया था अपना तो फ्रॉम 1 जून से फॉर एग्जांपल उसने 2010 1 जून 2010 में उसने अपना ऑडिट रिपोर्ट दिया था तो वो क्लाइंट का ऑडिट वर्किंग पेपर्स ही नीड्स टू रिटेन अप टिल 1 जून 2017. It should not be less than 7 years. दिस इज व्हाट ये किसने कहा इट शुड नॉट बी लेस देन 7 years. इसने SA 230 ने SA 230 कहता है कि इट अ सफिशिएंट टाइम शुड बी गिवन टू रिटेन द डॉक्यूमेंट्स. जब तक सारे लीगल और द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स इसके रिकॉर्ड के जितने भी है तब तक आप रिटेन करो बट एक स्पेसिफिक अगर आप ड्यूरेशन बोल रहे हो तो दैट स्पेसिफिक ड्यूरेशन शुड नॉट बी लेस देन 7 years बट इट शुड बी फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. सेकेंड वन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. अब ये सेक्शन 128 सब सेक्शन 5 में दिया है. द कंपनीज एक्ट 2013 में क्या दिया है दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी केप्ट शुड रिलेटिंग टू द पीरियड नॉट लेस देन 8 years. ये कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको 8 years तक आपको रिटेन करना है इमीडिएटली प्रिसीडिंग द करंट ईयर. आप जब से आपने वो ऑडिट स्टार्ट किया होगा तब से लेके 8 years तक यू हैव टू कीप इट यू हैव टू प्रिजर्व इट अप इन द गुड प्रॉपर ऑर्डर बाय ईच एंड एवरी कंपनी. सो इन शॉर्ट you should preserve this audit working papers for 8 years. ये 8 years वाला क्राइटेरिया किसने दिया है कंपनीज एक्ट 2013 ने. नाउ द थर्ड वन इज नाउ वी हैव अ एक्सपर्ट्स कमिटी एज वेल. तो जो भी एक्सपर्ट कमिटी थी हमारी ICAI की तो they have given us the opinion that the auditor should always retain the audit working papers for minimum 10 years. So देखो 3 account standards on auditing ने different criteria दिया है. They are telling that it should not be less than 7 years. Companies Act is saying that it should not be less than 8 years. And whereas the expert committee of ICAI is telling that it should not be less than 10 years. तो इतने तो ऑलमोस्ट अगर आप पूरा देखो तो ऑडिटर शुड रिटेन द ऑडिट वर्किंग पेपर्स फॉर मिनिमम 10 years. ठीक है जब से उसने वो क्लाइंट का ऑडिट किया होगा वो दिन से लेके आपको 10 years तक उसको प्रिजर्व करके रखना है. ठीक है यू हैव टू रिटेन एंड यू हैव टू कीप इट अप. सो दिस इज ऑल अबाउट के ओनरशिप कस्टडी एंड access where you have to write down this 4 points if this answer comes.